दोस्तों, बकरा ईद 2025 को लेकर काफी भाई बहन सवाल कर रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का चांद कितनी तारीख को और किस दिन नजर आएगा। और बकरा 2025 को लेकर काफी भाई बहन सवाल कर रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का चांद कितनी तारीख को और किस दिन नजर आएगा। ईद की 10 तारीख अंग्रेजी की किस दिन होगी और ईद उल अजहा की नमाज अंग्रेजी की कितनी तारीख को और किस दिन पढ़ी जाएगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद 2025 के हवाले से पूरी जानकारी देने वाले हैं, यानी कि इस साल बकरा ईद का चांद कब दिखाई देगा और कितनी तारीख को बकरा ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी होगी। और साथ ही हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप बकरा ईद के मौके पर भूल कर भी ना कर लेना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई हैं। पहली ईद तो है ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी ईद है ईद उल अजहा, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्योहार बकरा ईद का त्योहार है, जिसे मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। याद रखें, इस्लामी महीने के हिसाब से 10वां महीना यानी कि रमजान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है, और ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद यानी 70 दिनों के बाद ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जाता है कि 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। बकरा ईद का त्योहार इस्लामी महीने के हिसाब से 12वें महीने में यानी इस्लामी आखिरी महीने में मनाया जाता है। इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है, यानी कि मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रमजान के महीने में रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और वहां पर जाकर सबसे पहले ईद की खास नमाज अदा करते हैं। इसके बाद अपने घर में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार कब होगा, कितनी तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि इस बार अंग्रेजी की कितनी तारीख होगी और किस दिन यह त्योहार मनाया जाएगा, कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि जिस दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देता है, उसके 10 दिनों के बाद ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी की जाती है। याद रखें, इस बार इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से इंशाअल्लाह 28 मई 2025 बुधवार के दिन ईद उल अजहा का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है, यानी कि इस साल 28 मई को बकरा ईद का चांद दिखाई देने वाला है। इसका मतलब यही है कि 28 मई की रात चांद रात होगी। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बकरा ईद का त्योहार चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यानी कि 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून 2025 शनिवार के दिन ईद उल अजहा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जाएगी और इसी दिन पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस साल 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून यानी कि शनिवार के दिन बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा और फिर 8 और 9 जून 2025 तक कुर्बानी की जाएगी। मगर इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि ईद का त्योहार चांद पर डिपेंड करता है, और हमने आपको जो यह तारीख बताई है यह 29 के चांद के हिसाब से बताई है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है। मगर कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से
इस्लामी कैलेंडर की तारीख भी बदल जाती है। इसलिए हमने आपको जो यह तारीख बताई है, इसको आप फिक्स ना समझें। मतलब कि आप यह पक्का ना समझें कि इसी तारीख को ही ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे देता है तो फिर बकरा ईद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। बकरा ईद के त्योहार की सही तारीख तो हमें बकरा ईद से 10 दिन पहले ही मालूम चल सकेगी, जब ईद उल अजहा का चांद दिखाई दे देगा। इसके बाद ही बकरा ईद मनाने की सही तारीख मालूम चल सकेगी। अगर बकरा ईद का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कंफर्म तारीख बता दी जाएगी। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर यह 5 गलतियां आप भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें। यानी कि बकरा ईद के मौके पर आप इस बात को जरूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बकरा ईद पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद के मौके पर आप कुर्बानी जरूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती है बकरा ईद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं। अपने कुर्बानी के जानवर को बाजारों में घुमाते और फिराते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 50,000 का खरीदा है, यह इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वह दिखावा करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर जिसने खुशदिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हों। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। वो गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इसलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सीख देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फितर और ईद उल अजहा का त्योहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्कीन लोगों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसको भी आप बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी ना करें। और नंबर 5, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, 5वीं गलती यह है
जिसको बहुत से मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं, वो यह है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, न कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरा ईद का त्योहार आने से पहले पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह के करम से हमें एक और ईद उल अजहा का त्योहार नसीब हुआ है। न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार हमारे साथ में थे, मगर वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। इसलिए आप बकराईद के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र भी जरूर अदा करें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके करम से एक और ईद उल अजहा मनाने का मौका नसीब हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मौजिज़ा दिखाने वाले हैं और इस मौजिज़ा के ताल्लुक से दो मशहूर और मारूफ वाक़ियात भी सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मजीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और आशिक रसूल एक मर्तबा या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद नबवी में मौजूद गुंबदे खजरा को निहायत अकीदत व मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु ताला अन्हो जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात भी मौजूद है। मस्जिद नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु ताला अन्हो की मज़ार पाक पर दरूद और सलाम भेजते हैं। दोस्तों, आप तो यह जानते होंगे कि रोज़ाए रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम पर एक गुंबद है, जिसे हम गुंबद खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है, जिसकी फोटो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। यह निशान क्या है और इसके बारे में क्या वाक़यात मशहूर हैं, और इस जगह के ताल्लुक से यह भी मशहूर है कि इस जगह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोजिज़ा जाहिर हुआ है। इसके बारे में और इस निशान की हकीकत क्या है, और साथ ही आगे वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन वक्तन कुछ तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबद खजरा के बारे में भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ाए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं, जिसे हुजराए नबवी भी कहा जाता था। इस हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाज़ा मस्जिद नबवी के इस हिस्से की तरफ खुला रहता था, जिसे जन्नत की कियारी होने का एजाज हासिल था। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। सहाबा एकराम ने मशवरा किया कि पैगंबर इस्लाम को कहां दफन किया जाए। इस पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए कहा कि नबियों की तदफीन वहीं की जाती है जहां पर उनकी रूह कब्ज की जाती है। इरशादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे कि यह हुजरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का था और वह हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में कयाम पजीर रहे। फिर जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो का विसाल हुआ तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा की इजाजत से
उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई। कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाह ताला अन्हा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या कोई रुकावट नहीं थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजरा मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ आपके वालिद माजिद थे, लिहाजा उसी वजह से हिजाब की जरूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का विसाल हुआ और उन्हें हुजरे नब्वी में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पहलू में दफन कर दिया गया, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतजाम कर लिया। क्योंकि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो महरम नहीं थे, इसीलिए उनकी वफात के बाद भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बात का लिहाज रखा। जहां तक बात है रोजा मुबारक में तरमीम की, हरमैन शरीफे के इंतजाम के मुताबिक हुजरा नब्वी में तब्दीलियां होती रहीं। सबसे पहले तरमीम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाह ताला अन्हो ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वह मस्जिद नबवी की जियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने रोजा मुबारक अजसर-ए-नौ तामीर करवाया। उसमें सियाह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रकबा वहीं रखा गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। फिर हुजरा मुबारक के अतराफ में पंजगशा दीवार तामीर करवाई गई। पंजगशा यानी 5 कोनों वाली दीवार, उसका मकसद यह था कि हुजरा मुबारक में और खाना ए काबा में ममासिलत नजर न आए। खाना ए काबा 4 कोनों वाला है और हुजरा मुबारक 5 कोनों वाला सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि उसकी शक्ल खाना ए काबा से मुख्तलिफ रहे। दोस्तों, आपको बताते हैं इस कब्र नुमा निशान के बारे में और उसके मौजिज के बारे में जो गुंबदे खजरा में मौजूद है, और यह एक कब्र नुमा उभरा हुआ निशान है। याद रहे, इस निशान के बारे में 2 वाक़िया बहुत ही ज्यादा मशहूर है। पहला वाक़िया जो इसके बारे में मशहूर है वह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाह ताला अन्हा के दौर की रिवायत है। यह सुनन दारमी की हदीस जिल्द नंबर 15 हदीस नंबर 92 की रिवायत है, जिसमें औस बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अहले मदीना कहत में मुब्तला हो गए, यानी मदीना मुनव्वरा में कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। तो अहले मदीना ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाह ताला अन्हा से यह बात बयान की। आप रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जाओ, कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक छत मौजूद है, उसमें एक सुराख कर दिया। उसके बाद इस कदर बारिश हुई कि सब्ज इस तरह से आ गए कि जानवर चरने की वजह से मोटे हो गए, और इसी वजह से इस साल का नाम अहले अरब के लोगों ने आमुल फित रख दिया, यानी सब्ज और कुशादगी का साल। सुभान अल्लाह। इस निशान के ताल्लुक से जो दूसरा वाक़िया मशहूर है, याद रहे कि आज भी यह वही खिड़की है जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाह ताला अन्हा के दौर में बनाई गई थी। वक्तन फवक्तन तब्दीलियां होती रहीं, लेकिन इस खिड़की को आज भी वैसे ही बरकरार रखा गया है। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में इसी खिड़की से एक कबूतर दाखिल हुआ जो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जा पहुंचा। जब वह कबूतर अंदर चला गया तो अंदर उसकी जान चली गई। अब जब इस मरे हुए कबूतर को रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकालना था, तो अहले मदीना के लोगों ने वहां मौजूद बड़े बड़े उलामा और मुफ्तियान से मशवरा किया कि इस कबूतर को रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे निकालें और उसे बाहर निकालने के लिए कैसे शख्स को अंदर भेजा जाए। फिर उल्लामाए कराम ने यह मसला बताया कि जो शख्स गुनाहों से पाक हो और उसकी पूरी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, वही शख्स रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाए और उस कबूतर को बाहर निकाले। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिस शख्स को रोजा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के पास जाना हो, वह एकदम गुनाहों से पाक हो, गुनाहों से साफ सुथरा हो। फिर मदीना मुनव्वरा की इंतजामिया ने कहा कि कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा ढूंढते हैं जो नेक घराने वाला हो, जो ऊंचे घराने वाला हो। उस जमाने में जो मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हैं
उसका खानदान उस गुनाह से दूर हो, इस तरह का खानदान हम ढूंढेंगे और उस खानदान में से 4 साल या 5 साल के बच्चे को हम अंदर भेजेंगे। इंतजामिया ने यही सोचा कि जो 4 साल या 5 साल का बच्चा होता है उसको गुनाहों के बारे में इल्म नहीं होता है, तो ऐसे ही बच्चे को अंदर भेजा जा सकता है। फिर वही मदीने के आसपास में ऐसे खानदान को चुना गया जो नेक परहेजगार गुनाहों से दूर था, और उसी खानदान में से एक छोटे बच्चे को चुना गया जिसकी उम्र 4 से 5 साल की थी। फिर उस बच्चे को बताया गया कि उसे रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाना है और उस कबूतर को बाहर लेकर आना है। फिर जब उस बच्चे को अंदर दाखिल किया गया और जब वह बच्चा कबूतर को लेकर बाहर निकला, तो उस बच्चे ने बाहर आते ही चीख चीख कर 3 मर्तबा कहा, वल्लाह रसूल अल्लाह, ऐ लोगों मुझे अल्लाह की कसम है, मैं रोज़ाए रसूल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आ रहा हूं। दोस्तों, यह उन लोगों के लिए दलील है जो माजल्लाह कहते हैं कि वह अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जरा इस बच्चे के इस वाकया को उन लोगों तक पहुंचाओ और उन्हें सुनाओ और उन्हें यह बताओ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर में जिंदा हैं और वह आज भी हमारी फरियाद और दरूद और सलाम को सुनते हैं। कितना खुश नसीब है वह बच्चा जिसने अपने माथे की आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, यह है उस कब्र नुमा खिड़की की हकीकत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले जिंदा मोजिज़ा का वाक़या। उम्मीद करता हूं कि इस वाक़या को आपने शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।